गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 19 जुलाई 2020 और 5 पाठ आपके हो चुके हैं। छठा पाठ शुरू कर रहा हूँ। त्रिभुज। त्रिभुज को पढ़ने से पहले आपके पास त्रिभुजों की सर्वांग समता आपने कक्षा 9th में पढ़ी है और विस्तृत रूप से इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके समान रूप और समान आकार हों, मतलब शेप एंड साइज क्या हों, दोनों के समान हों, तो हम कहते हैं कि वो दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम का मतलब सर्व अंग सम, जिनके सभी अंग या सभी भाग समान हैं। तो यहाँ हम ऐसी आकृतियाँ देखेंगे जिनका रूप माने शेप बिल्कुल समान हो। शेप तो समान हो, लेकिन जो आकार है या आमाप है या माप है वो भिन्न हो, मतलब साइज जो है भिन्न हो। ऐसी आकृतियां जो है समरूप कहलाती हैं। तो समरूप आकृतियों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। सिमिलर, समरूप, जिनका रूप समान होता है लेकिन जिनका साइज अलग अलग होता है। शेप तो एक जैसा होगा लेकिन साइज क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसी आकृतियों को हम समरूप कहते हैं। जैसे आपने ये दो रेखाखंड हैं, तो ये दोनों रेखाखंड जो हैं समरूप हैं, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, समरूप हैं। देखो इनका रूप एक जैसा है, शेप तो एक जैसा है, लेकिन साइज या जिसको हम कह सकते हैं साइज, आकार, आमाप, वो अलग अलग है। इसकी माप अलग है। ये इतना इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा है, तो साइज अलग अलग है इन दोनों का। शेप एक जैसा है, रूप एक जैसा है। या जैसे कोई दो वृत्त समरूप आकृतियां होती हैं, दो वृत्त हैं, ये समरूप आकृतियां होती हैं। भले ये सर्वांग सम न हो, सर्वांग समान त्रिज्या वाले न हो, लेकिन ये दोनों वृत्त क्या हैं, समरूप हैं, एक ही जैसे रूप के हैं, तो इसलिए ये दोनों वृत्त समरूप हैं। या कोई भी दो वर्ग समरूप होते हैं। जैसे ये दो वर्ग, आपको वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। तो ये दोनों वर्ग जो हैं समरूप हैं। भले ये छोटा है और ये बड़ा है, लेकिन रूप क्या है इनका, एक ही जैसा है। शेप जो है एक जैसा है, साइज अलग अलग है। साइज एक छोटा है और एक का बड़ा है, तो साइज में अलग अलग है, लेकिन शेप जो है एक जैसे हैं। तो ये समरूप, दो वर्ग समरूप होते हैं। या कोई दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिन त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। तीनों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक अंतःकोण जो है 60 अंश का होता है। उस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हों, लेकिन प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देखो, इसमें कुछ समरूप बहुभुज आपने देखे होंगे, सिमिलर पॉलीगन्स। तो बहुभुज आप जानते हैं, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। तो सिमिलर पॉलीगन, समरूप बहुभुज क्या होते हैं, देखो सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज है। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, तीन सीधी भुजाएं होती हैं, तो सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज है। तब चतुर्भुज है, तब पंचभुज है 5 भुजाओं वाला, तब षटभुज है। तो ये सारे बहुभुज हैं।
तो समबहुभुज समरूप बहुभुज किसे कहते हैं कि दो बहुभुज एक दूसरे के समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं की लंबाइयां समानुपाती हों। समानुपाती माने समान अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो या बराबर अनुपात में हो। तो संगत भुजाओं की जो लंबाई हैं वो बराबर अनुपात में होती हैं और उनके संगत कोण बराबर हैं। ये दो आकृतियां आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चतुर्भुज है। देखो ये कोण इसका कोण ए इसका 105 अंश है। इसका ए का संगत कोण ए डैश है, बी का संगत कोण बी डैश है, सी का संगत कोण सी डैश है और डी का संगत कोण डी डैश है। ऐसे ही भुजा ए बी की संगत भुजा ए डैश बी डैश है। भुजा बी सी की संगत भुजा बी डैश सी डैश है और भुजा सी डी की संगत भुजा सी डैश डी डैश है और भुजा डी ए की संगत भुजा डी डैश ए डैश है। तो इन दोनों चतुर्भुजों में हम देख रहे हैं कि इसका ये कोण ए और कोण ए डैश 105 अंश के हैं, बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं। ये देखो इसका कोण बी और इसका कोण बी डैश 100 अंश का है, बराबर है, संगत कोण बराबर है। ये इसका कोण सी और ये कोण सी डैश 70 अंश है, ये बराबर है, संगत कोण बराबर है। इसका ये कोण डी और इसका ये कोण डी डैश, ये दोनों संगत कोण है और दोनों 85 अंश के हैं, बराबर हैं। और ये देखो ए बी की संगत भुजा ए डैश बी डैश, तो ये संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगे, माने 1.5/3 बराबर 1/2। ये देखिए यहाँ किया गया है, संगत कोण बराबर होते हैं, माने कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोण बी बराबर कोण बी डैश, कोण सी बराबर कोण सी डैश और कोण डी बराबर कोण डी डैश। और दूसरी कंडीशन है कि संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, माने ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 1.5/3 बराबर 15/30 बराबर 1/2। ऐसे ही बी सी बटे बी डैश सी डैश बराबर ये देखो 3.5/7 बराबर 35/70 बराबर 1/2, समान अनुपात में आ रही हैं। सी डी बटे सी डैश डी डैश बराबर 3/6 बराबर 1/2 और ए डी बटे ए डैश डी डैश बराबर 2/4 बराबर 1/2। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है, कितना आ रहा है 1/2 या 1:2। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियां जो हैं समरूप हैं, एक ही रूप में हैं, लेकिन साइज अलग अलग है। इसका जो साइज है अलग अलग है, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब देखिए इसमें प्रश्नावली 6.1 है। प्रश्नावली 6.1 ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। नंबर 1, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। और सभी वर्ग, ये अभी अभी बताए गए आपको, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी, ये देखो इनमें भरना है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं क्या आएगा, समानुपाती हों। तो इस तरह से यहाँ पर समानुपाती हों ये आ जाएगा। अब जैसे दूसरा है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के दो अलग अलग उदाहरण दीजिए। आप दे सकते हैं, दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं,
दो वृत्त समरूप होते हैं, दो वर्ग समरूप होते हैं, है ना। और जैसे यह ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं, तो जैसे एक वृत्त और एक वर्ग समरूप नहीं है, या हम कह सकते हैं एक वर्ग या वर्ग और समबाहु त्रिभुज समरूप नहीं है ना। तो ऐसी आकृतियाँ के उदाहरण आप दे सकते हैं कि जो समरूप नहीं है। तो जैसे वर्ग और वृत्त हो गया, समरूप नहीं है। वर्ग आप जानते हैं वर्ग कैसा होता है और वृत्त कैसा होता है, दोनों समरूप नहीं है, एक ही रूप के नहीं हैं। या वर्ग और त्रिभुज देख लीजिए, आपको पता है वर्ग कैसा होता है और समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, तो दोनों एक ही रूप के नहीं है, इसलिए ये समरूप नहीं है। नंबर 3, तीसरा सवाल, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं, देखने से ही आपको पता लग रहा है कि ये समरूप नहीं है। देखो इस दूसरी आकृति में प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का है, जबकि ये पहली आकृति में प्रत्येक को अंतःकोण 90 अंश का नहीं है। तो संगत कोण बराबर है नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों समरूप नहीं है। भले इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, देखो 1.5/3 बराबर 1/2, 1.5/3 बराबर 1/2, 1.5/3 बराबर 1/2 और 1.5/3 बराबर 1/2। संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। तो संगत कोण जब बराबर नहीं है तो ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज करनी है, और कल आपको बताया जाएगा त्रिभुजों की समरूपता के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसी पर थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को हम पढ़ेंगे। आप इतना काम करिएगा और इसको फेयर कॉपी में करना। थैंक यू।